नमस्कार, मैं डॉक्टर सरला। जो भी आईएएस प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो स्मार्ट वर्क है उस पे चर्चा करना चाहूँगी कि जो आपका सी सेट है, उस सी सेट में टेक्निकल जो वर्ड्स हैं, पैसेज पैराग्राफ के जो पैसेज दिए होते हैं उनसे फाइंड आउट करके आंसर देने होते हैं, वो कथन कारण में दिए होते हैं। तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप डीपली पढ़ें, समझें क्वेश्चन क्या आस्पेक्ट रखता है, आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो कंक्लूजन और रीजन वाले क्वेश्चन आप ठीक तरह से कर सकते हैं, उसमें आपका कोई नेगेटिव क्वेश्चन नहीं जा सकता है। सी सेट में टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एटीट्यूड ये बहुत मायने रखता है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो इनसे आपको जितने भी डेटाज लेटेस्ट इश्यूज है उनका आप कलेक्शन करें और स्पाइरल कर ले, बाइंडिंग करके एक नोट्स बना लें। तो आप और इसमें जो रीजनिंग है वो भी बहुत इजी है। तो ये आप टेबल्स में, अल्फ़ाबेट्स में, उल्टे सीधे क्रम में, है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग के रूप में, ये ज़्यादातर समझ के डाइस पासा है, इसको भी समझ के करें, क्योंकि वो फिगर्स में देखकर आपको थोड़ा सा मिस गाइड करते हैं। मिस गाइड का मतलब थोड़ा क्वेश्चन डीपली तरह से पूछते हैं, घुमा फिरा के, कि आप उस क्वेश्चन को किस तरह से समझ सकते हैं, किस व्यू से, उस व्यू ऑफ पॉइंट से आप आंसर दे सकते हैं। और इसके लिए आप सी सेट के जितने भी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, क्योंकि नेट से सारे डेटा मिल जाएंगे, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए कहीं पे कोचिंग संस्थान में, कि आप नेट से जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के आप क्वेश्चन को लिखिए और लिख के उनको समझिए, उनका आंसर दीजिए। आप डेली नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 बार आप नेट से रिसर्च करते हैं, आप सीजीएल के पिछले प्रीवियस पेपर्स ले सकते हैं, सी सेट के 10 साल पुराने पेपर, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि 2010 में सी सेट आया है, तो उनको आप उससे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और सी सेट और जितने भी सीजीएल के पेपर आए हैं